दोस्तों, राधा जी की बात हो और कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। राधा श्री कृष्ण के देवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। वह कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी और वो थी बांसुरी और राधा। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चा प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन एक थे कृष्ण और राधा जिन्होंने जिंदगी भर विवाह नहीं किए, लेकिन प्रेम पूरे सच्चे मन से और हृदय से निभाया था। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी हमेशा उनके एक सूत्र में बांधे रखी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन उनके प्रेम की एक सच्ची कहानी जो मैं आज आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए और साथ में राधा और कृष्ण भी जानते ही थे कि अब हम वापस नहीं मिलने वाले। राधा कृष्ण के मन में चल रही गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहे कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। रुक्मणी ने तो श्री कृष्ण की छवि देखकर ही उनसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गई और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से प्रचलित हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव पुत्र अभिमन्यु से हो गई, लेकिन अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए राधा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण प्रेम में ही तल्लीन थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन का सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका गई तब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह किया है, लेकिन वो यह सुनने के बाद भी दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने सांकेतिक भाषा में बहुत देर तक बातें की और अश्रु बहने लगे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया।
राधा दिन भर महल में रहती थी, महल से जुड़े सारे कार्य देखती थी और मौका मिलने पर वह कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह जो बिताया हुआ समय था वो नहीं मिल पाया था। वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने निर्णय किया कि वो महल से दूर चली जाएगी, क्योंकि इतने साल से राधा के मन में जो श्री कृष्ण की आध्यात्मिक छवि थी वो धुंधली ना हो जाए। यह तय करके वह महल से दूर चली गई। श्री कृष्ण के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध वह स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। जब श्री कृष्ण राधा के सामने आ गए तो श्री कृष्ण ने राधा जी को कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा कहने पर राधा जी ने सिर्फ यह कहा कि आप बस अपनी बांसुरी की धुन मुझे सुना दीजिए। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई कि जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं होगी। बांसुरी की ही धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि हमारा प्रेम अमर है। इसके बावजूद भी राधा की मृत्यु वो बर्दाश्त नहीं कर सके और कृष्ण ने राधा और कृष्ण की प्रेम प्रतीक रूप बांसुरी तोड़ दी और इसके बाद कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई और ना ही कोई अन्य वादक बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, यानी उनके शरीर भले अलग अलग थे लेकिन आत्माएं तो दोनों की एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।